डियर स्टूडेंट, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यानपूर्वक सुने। आपके जो सीटेट में कम स्कोर हो पा रहे हैं, बार बार 1 2 4 नंबर से आप 10 नंबर से फेल हो रहे हैं, उसका मूल कारण आपका पेडागाजी कमज़ोर होना। पेडागाजी जो लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के लैंग्वेज में 15 नंबर, जो 45 नंबर पेडागाजी पूछते हैं, वहीं पर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, इससे आप फेल हो रहे हो। तो आप पेडागाजी के क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, गहराई से देखिए और प्रीवियस क्वेश्चंस को बार बार आप अभ्यास में लाइए। और पेडागाजी के जितने भी प्रैक्टिस आपसे हो पाए, अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आप पेडागाजी के जो भी समस्यात्मक प्रश्न हैं उसको आप आसानी से कम समय में हल कर सको। ये चीज़ें आप करो। काफ़ी स्टूडेंट सीटेट में फेल हो रहे हैं, उनका मूल कारण यही है। और एसएसटी, जैसे आप 60 नंबर में आप 6 से 8 तक, 6 to 8 आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स को अच्छे से एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िए, मूल बुकों को पढ़िए। और सेम वही साइंस वालों के लिए भी है, जो भी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हैं, उनको भी कह रहे हैं कि आप 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है उनको पढ़िए। उनकी मूल बुकों में जो भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आप खुद के नोट बनाइए, उसको तैयार करिए और उस आधार पर आप तैयारी करिए। कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और अधिक मिलेगा। आप एसएसटी और साइंस में जो 60 नंबर हैं उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। और पेडागाजी के क्वेश्चन लैंग्वेज, जो तीनों लैंग्वेज हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इसमें आप पेडागाजी के क्वेश्चन को मूल तरीके से देखिए। बाकी अनसीन्स पैसेज जो आते हैं उसको तो आप आसानी से हल कर सकते हो, बट अनसीन्स पैसेज को आप घर पे प्रैक्टिस बढ़िया से करिए, क्योंकि वहाँ पर आप टाइम, बहुत बहुत से बच्चे उसमें टाइम ज़्यादा देते हैं और उनका बाकी पार्ट के जो टाइम है उसमें खर्च हो जाते हैं। और कुछ तो बच्चे ऐसे भी मिले हैं मुझे, जो मुझे बताए हैं कि मेरा एक आध पार्ट छूट गया है और मैं उसको टाइम नहीं दे पाया, उसमें जल्दी जल्दी में कर दिया कहीं ना कहीं, तो इसके वजह से 8 से 10 ही नंबर मुझे मिल पाए। तो आप पाँचों पार्ट को, जो भी आपके पास सीटेट के समय मिल रहे हैं, उसको इक्वली बांट के चलो और क्वेश्चंस को हल करते हुए टाइम को आप केयर करके रखो, ताकि आप सारे पार्ट को टाइम से अच्छे से कर सको। और जो आपका वीक पोर्शन है उसको पहले आप टच करिए। स्टार्टिंग में आप जाइए तो जो आपका वीक एरिया है जिस क्षेत्र में, उसको आप पहले हल करिए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसको आप इजीली हल कर सकते हो उसको आप लास्ट में सीटेट के एग्ज़ाम में हल करो। इससे आप कहीं ना कहीं 8 से 10 नंबर गेन कर पाएंगे और सीटेट के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर पर कर पाओगे। और जो 10 नंबर के अंदर फेल हो रहे हैं बच्चे, वो फेल होने से बच जाएंगे और पास हो जाएंगे। वैसे आप सभी लोग खुद समझदार हैं, अपनी तैयारी का ध्यान कर सकते हो, फिर भी आप इस बात का ध्यान रखिए।